सैनिकों के जीवन में युद्ध की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह एक ऐसा पल होता है जब दोस्ती और परिवार का समर्थन न केवल महत्वपूर्ण होता है, बल्कि यह वास्तविकता में उनके साहस को भी मजबूती प्रदान करता है। उदाहरण के लिए, जब माइक अपनी प्रेमिका को प्रपोज करता है, तो यह क्षण पूरी तरह से एक नई शुरुआत का प्रतीक बन जाता है। लेकिन इस सब के बीच, जापानी सेना ने थाईलैंड में अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों को आगे बढ़ाने के लिए जैविक हथियारों का उपयोग किया। इसने न केवल थाईलैंड की स्थिति को और अधिक संकट में डाल दिया, बल्कि वहां के लोगों के लिए भी भय का वातावरण उत्पन्न कर दिया। इस दौरान जंग के मैदान में ज़ोंबी वायरस का फैलाव हुआ, जिसने सैनिकों के बीच डर और आतंक का माहौल बना दिया। यह स्थिति युद्ध को और अधिक कठिन और जटिल बना देती है, जहां हर पल एक नई चुनौती का सामना करना होता है। जापानी जैविक हथियारों के विकास और ज़ोंबी की विशेषताओं पर चर्चा करते हुए, हम इस संकट के पीछे के विज्ञान को बेहतर तरीके से समझ सकते हैं। यह समझ हमें यह भी दिखाती है कि कैसे वैज्ञानिक अनुसंधान और युद्ध के प्रभाव एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। इस बीच, मर्क की जिंदगी के प्रति निराशा और आत्महत्या के विचार उसकी मानसिक स्थिति को दर्शाते हैं। इस निराशा में भी उसके परिवार के प्रति प्रेम की झलक दिखाई देती है, जो उसे एक नई दिशा में ले जाने के लिए प्रेरित कर सकती है। इस सब के बावजूद, माइक का अपने भाई मर्क की खोज में जाना यह दर्शाता है कि भाईचारे और परिवार की खोज मानवता का एक महत्वपूर्ण पहलू है। यह उनकी सामूहिक यात्रा का हिस्सा बनता है, जहां हर कोई एक दूसरे के लिए खड़ा होता है। लेकिन इस बीच, शाइनजी और उसके दोस्तों का समूह गांव में अराजकता फैलाता है, जिससे गांव के लोग भयभीत हो जाते हैं। यह सच में उस संघर्ष का हिस्सा है जो वे अपने अस्तित्व के लिए कर रहे हैं। माइक अपने भाई मोर्क की सुरक्षा के लिए चिंतित है, किंतु उसे यह नहीं पता कि मोर्क खुद एक ज़ोंबी बन चुका है। यह स्थिति न केवल माइक के लिए बल्कि पूरे समुदाय के लिए एक नई चुनौती उत्पन्न करती है। इसके अलावा, वैज्ञानिक ज़ॉम्बियों के खिलाफ लड़ाई में अपनी भूमिका को लेकर चिंतित है, जिससे युद्ध और अधिक भयावह हो सकता है। यह उनकी जिम्मेदारी है कि वे इस संकट का सामना करें और समाधान खोजें। माइक ने अपने परिवार को बचाने के प्रयास में ज़ोंबी सेना के साथ भागीदारी की, लेकिन उसे यह महसूस हुआ कि यह एक जाल हो सकता है। यह आत्मपर्ख का समय है, जहां उसे अपने निर्णयों की गंभीरता को समझना होगा। इस बीच, नकामिरा ने ज़ोंबियों की कमजोरियों का पता लगाया और आग के हथियारों का इस्तेमाल कर ज़ोंबी सेना पर हमला किया। इस रणनीति ने न केवल युद्ध में नई उम्मीद जगाई, बल्कि एक नई दिशा भी दिखाई। इसके पश्चात, मोर्क ने अपने भाई को रोकने का प्रयास किया, लेकिन अंततः सभी ने मिलकर ज़ोंबियों को नष्ट करने का निर्णय लिया। यह एकता और साहस ही है जो उन्हें एक नई राह पर चलने के लिए प्रेरित करता है। और इसी तरह, इस संघर्ष के बीच, भाईचारे, परिवार और साहस की नई कहानी लिखी जाती है। यह हमें सिखाती है कि जब तक हम एक दूसरे के साथ हैं, तब तक हम किसी भी चुनौती का सामना कर सकते हैं।